नबी पाक की रहमत और इंसानियत की अनमोल मिसाल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? उनकी दया, उनकी इंसानियत और उनका सब्र किस हद तक था? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि सच्ची अच्छाई क्या होती है। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीख है जो हमें जिंदगी भर याद रहनी चाहिए। तो चलिए इस खूबसूरत और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। मक्का के कठिन दिन और नबी पाक का धैर्य। यह उस दौर की बात है जब मक्का में इस्लाम नया नया आया था। लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में लगे हुए थे। हर दिन, हर वक्त उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी की जाती। उनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, उन पर कचरा फेंका जाता और उन्हें बुरी बुरी बातें कही जाती। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि उन्होंने किसी को बद्दुआ दी हो, किसी से बदला लिया हो? नहीं, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था। वे हमेशा सब्र करते, दूसरों के लिए दुआ करते और लोगों को सही राह दिखाने की कोशिश करते। इन्हीं दिनों में मक्का की एक बुजुर्ग औरत थी जो हर रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कूड़ा डालती थी। जब भी वे वहां से गुजरते, वह उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती, लेकिन उन्होंने कभी उसे बुरा नहीं कहा और न ही उससे नाराज हुए। अचानक हुई तब्दीली। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस औरत ने कोई तकलीफ नहीं दी, न कोई कूड़ा, न कोई गाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरानी हुई। क्या हुआ? आज ये औरत नजर क्यों नहीं आ रही? अब सोचिए, कोई हमें हर रोज सताए और फिर एक दिन अचानक न दिखे, तो हम क्या करेंगे? शायद खुश हो जाएंगे या कहेंगे कि अच्छा हुआ, छुटकारा मिला। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना रहमदिल था कि उन्होंने सोचा, कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं। वे सीधा उस औरत के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा, वह बीमार पड़ी थी। उसका कोई हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। उन्होंने खुद उसकी देखभाल की, उसे पानी पिलाया, उसके लिए खाना लाया और उसके पास बैठकर उसका हालचाल पूछा। वो औरत हैरान रह गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम वही हो ना जिसे मैं रोज तकलीफ देती थी? फिर भी तुम मेरी मदद करने आए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, इस्लाम हमें सिखाता है कि बीमारों की देखभाल करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। ये सुनकर वह औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, अगर तुम्हारा धर्म इतनी दया और इंसानियत सिखाता है तो मैं इसे अपनाना चाहती हूँ। और वहीं उसी वक्त उसने इस्लाम कबूल कर लिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप सोच सकते हैं कि यह बस एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। इस एक घटना से पूरे मक्का में यह बात फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंसान है, इतने रहमदिल, इतने सच्चे और इतने दयालु। लोगों के दिलों में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे बहुत से लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद इस्लाम सच में एक सच्चा धर्म है जो सिर्फ भलाई और इंसानियत की बात करता है। दूसरी कहानी, वह यहूदी जो नबी पाक का कर्जदार था। एक और घटना आपको सुनाता हूँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता को और भी ज्यादा उजागर करती है। मदीना में एक यहूदी रहता था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पैसे उधार दिए थे। जब कर्ज वापस करने का समय आया तो वह यहूदी गुस्से में नबी पाक के पास आया और सबके सामने उन्हें बेइज्जत करने लगा। उसने सख्त लहजे में कहा, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। अगर तुमने वादा किया था तो अब वक्त आ गया है। साहबा को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, तू हमारे नबी से इस तरह बात कैसे कर सकता है? लेकिन नबी पाक ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और बोले, नहीं, गुस्सा मत करो, यह इसका हक है। फिर वे अंदर गए, पैसे लाए और यहूदी को सौंप दिए। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ पैसे और भी दिए और कहा, अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी हो तो ये और पैसे ले लो। यहूदी दंग रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम सच में अल्लाह के नबी हो।
तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं और तुम उसके सच्चे रसूल हो। और वहीं उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सीख जो हमें मिलती है, इन दोनों कहानियों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। 1. सब्र और दया सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई आपको तकलीफ दे तो उसका जवाब सब्र और दया से देना ही सच्ची बहादुरी है। 2. अच्छाई का असर दूर तक जाता है। एक छोटी सी भलाई किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। 3. इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि इंसानियत का धर्म है। हमें अपने आचरण से दूसरों को सिखाना चाहिए कि सच्चा मुसलमान कैसा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों तो इन्हें अपने दिल में बसाइए, दूसरों के साथ साझा कीजिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाइए। अल्लाह हम सबको राह हक पर चलने की तौफीक दे। आमीन।